जिसका नेम है वो बल्क में बना रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी, जो नया बंदा आएगा उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ेगी, तो लोग महंगी चीज खरीदेंगे नहीं, तो जब महंगी खरीदेंगे नहीं तो वो खुद ब खुद ही यहाँ से मार्केट से आउट हो जाएगा, तो ये भी एक उसके लिए बैरियर है। फिर है जी कॉस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट है, जो नया पर्सन आएगा जिसकी नई एंट्री होगी उसके लिए वो चीजें मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो बहुत पहले से मोनोपोली क्रिएट करके बैठा ये चीजें बना के मार्केट में बेच रहा है, उसे पता है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करने से कॉस्ट कंट्रोल होती है, कैसे कॉस्ट को बचाया जा सकता है। लेकिन जो नया इंट्रोडक्ट है उसे इस चीज का आइडिया नहीं है, तो कैश मैनेजमेंट भी एक बैरियर की वो बैरियर बनेगा जिसकी वजह से मोनोपोली जो है वो क्रिएट रहती है। फिर है जी प्रीडेटरी प्राइसिंग और डंपिंग प्राइसिंग। अब प्रीडेटरी प्राइसेस और डंपिंग प्राइसेस का मतलब ये है, प्रीडेटरी का मतलब है शिकार करना, डंपिंग प्राइसेस का मतलब है कि प्राइसेस जंप करके नीचे गिरती है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में एक किसी दौर में मोबाइल हुआ करता था, शायद आप लोगों ने बल्कि यूज किया होगा, क्यों मोबाइल। ये कराची का एक पर्सन था स्मगलर, ये उसकी कंपनी मीन्स अपना जो माल स्मगल करना होता था वो मोबाइलों की मदद से किया करता था। मेन उसका काम स्मगलिंग का था, लेकिन स्मगलिंग के लिए कोई साथ में आपको बिजनेस भी शो करवाना होता है, तो वो बिजनेस शो करवाया उसने क्यों मोबाइल का। लेकिन पकड़े जाने पे जब टैक्स ना पे हुआ, फिर जो है उनके रॉ मटेरियल पकड़ा गया, असेंबल पाकिस्तान में होते थे, जो इनका रॉ मटेरियल था या इनपुट थे वो पार्ट्स वगैरह आते थे चाइना से, तो जब वो पकड़ा गया, एक साइज वालों ने पकड़ा क्योंकि टैक्स पे नहीं किया था, तो फिर जाके जो उसकी असलियत सामने आई थी कि वो बेसिकली पार्ट्स कम और स्मगल ज्यादा करता था सामान। तो उसके बाद ये कंपनी खत्म हो गई 2016 से बाद आपने देखा होगा कि कोई भी इनका मोबाइल नहीं है, ना बटनों वाला और ना ही टच। अब ये क्यों मोबाइल एक नई कंपनी है और मार्केट के अंदर एक नोकिया पुरानी कंपनी, नोकिया सबसे पुरानी कंपनी, लड़ाइयों में भी इस्तेमाल होता है, ऐसी है ना, गिर जाए तो जब मर्जी आप बैटरी डालेंगे वो ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा। बटनों वाला मोबाइल उसका यही है, लड़ाई में भी मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, टूटता ही नहीं। अब ये नोकिया मोबाइल पर उसके मुकाबले में हम कर लेते हैं क्यों मोबाइल। अब क्यों मोबाइल ने मार्केट में मोबाइल निकाला और उसकी कीमत रख दी 5000, जबकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 3500 रुपए। मींस इसे तैयार कॉस्ट आती थी 3500 रुपए, मार्केट में इन्होंने रख दिया 5000, जबकि नोकिया वालों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कर लेते हैं 3000, क्योंकि वो पहले से थे, उनको कॉस्ट मैनेजमेंट का भी पता था, इसके अलावा नेचुरल मोनोपोली भी है, मींस के उनके पास जो है वो बल्क में पूरी इकोनॉमी को पहले कंट्रोल कर रहे थे, वो अकेला ही था। अब इनका मोबाइल मार्केट में बिकता था तब 5500, क्यों मोबाइल आया, इन्होंने आते कह दिया जी कि 5000 का बेचिए। अब प्रॉफिट तो ये भी 1500 का कमा रहे और वो 2500 का कमा रहे थे। जैसे ही नोकिया ने देखा कि उन्होंने 5000 का मोबाइल कर दिया, इन्होंने सोचा कि भाई अच्छा खासा फायदा तो इकोनॉमी से ले चुके हैं, बहुत टाइम से हैं, ये अभी नया है तो क्यों ना पहले तो इसे साइड पे करें। तो उन्होंने इसकी प्राइस को डिक्रीज करके कर दिया 4500। अब ये भी अगर अपनी प्राइस डिक्रीज करते हैं तो ये भी डिक्रीज करके कहां पर आएंगे 4500। तो लोग दोनों मोबाइल में से किस मोबाइल पर भरोसा करेंगे, नोकिया पे, क्योंकि मार्केट में पुराना था, इनका मोबाइल अभी तक बिक नहीं रहा या इनकी सेल नहीं हो रही, इन्होंने मजीद अपनी कीमत को क्या कर दिया 4000 पे लिया, नोकिया वाले ले गए 3500 पे। अब अगर ये 3500 का क्यू वाले बेचते हैं तो लोग खरीदेंगे नहीं, वो कहेंगे यार 3500 का नोकिया का 3500 का क्यों मोबाइल, तो क्यों मोबाइल वाले अगर 3 का बेचेंगे तो जितने का तैयार हो रहा उतने का बेच रहे तो प्रॉफिट हो गई। लेट्स सपोज अगर उन्होंने कर दिया 3000, नोकिया वालों ने कर दिया 3000, तो ये हो सकता है 3 का कर देंगे 2500 का। अब इनको एक तरह का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में पिछले कई सालों से इन्होंने अच्छा खासा लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है। ये कोई
गैप या फेस सब नॉर्मल प्रॉफिट पे भी जा सकते हैं। ये सब नॉर्मल प्रॉफिट पे भी कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं। जैसे इन्होंने 2500 किया, अब मुझे बताएं कि क्या क्यू मोबाइल वाले 2500 का कर सकते हैं? नहीं। तो क्यू मोबाइल की प्राइस को प्रीडेट कर गया नोकिया, वो मार्केट से क्या हो गया? आउट हो गया। जैसे ही क्यू मोबाइल मार्केट से आउट हुआ, नोकिया वाला ने कहा आज दोबारा प्राइसेस कर दी 6000, जो कमी पेशी थी वो भी पूरी की, और जितने का पहले बेच रहे थे 5000 का, 5500 का, उससे भी 500 बढ़ा दी, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके कंपटीशन में आया था अब वो मार्केट में नहीं रहा, बचे हम अकेले, तो दोबारा से कीमतों को इंक्रीज कर दो। तो ये है कि लॉन्ग टर्म में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, मोनोपोली शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगा, सब नॉर्मल, नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसे कहते हैं डंपिंग प्राइसेस और प्रीडेटरी प्राइसेस। फिर आता है जी रेगुलेटरी बैरियर्स। इसके अंदर होते हैं कि आपको कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, अथॉरिटीज आपको अप्रूव कर देंगी कि आप फलां रीजन में एक पार्टिकुलर एरिया में ये काम कर सकते हैं। इसमें बैरियर्स में हम ये देख रहे थे कि नंबर 1 पे तो आ गया कि इनपुट रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होना उसके, इसके अलावा नेचुरल मोनोपोली है, उसके बाद हमने ये देखा कि कॉस्ट मैनेजमेंट, फिर डंपिंग या प्रीडेटरी प्राइसेस है, और फिर आगे है रेगुलेटरी बैरियर, रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना। रेगुलेटर होता है ना फैन का, जिससे हम कंट्रोल करते हैं, हाई लो करते हैं, तो वैसे ही ये रेगुलेटरी है। अब कंट्रोल किया जाएगा कि भाई आप काम तो कर सकते हैं, बिजनेस आपको करने की इजाजत है, लेकिन अथॉरिटी से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप फलां रीजन में किस पार्टिकुलर एरिया में काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लाइसेंस इशू किया जाएगा और आप उस लाइसेंस के बेस पे अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम पैक की ब्रांच की बात करें तो हमारे पास ये ब्रांच यहाँ से मींस के मंडी मोड़ से लेके ये मरी तक जो भी रोड है, इस रोड तक का सारा परमिट पैक के पास है, इसके पास। इस रोड पे या इतने एरिया में दोबारा कोई भी पैक नहीं बन सकता। ये अपना पैक पिंडी में बनाए, इस्लामाबाद में बनाए, यही पर्सन बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन उसकी ब्रांच खरीद के इस रूट पे दोबारा कॉलेज नहीं बना सकता। मींस इस एरिया में एक रीजन पार्टिकुलर कर दी कि इसके अंदर रह के आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा पेशावर में अलग बना लेंगे, वागेंड में जैसे अलग बना है, सियालकोट में अलग बना है, वो हर एक रीजन का अलग अलग लाइसेंस इशू किया गया कि आप इसके अंदर जो है ये अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीगल बैरियर्स। अब लीगल बैरियर्स ऐसे हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ लोगों को अलाउ करती है कि ये आप जो है कुछ प्रीशियस मेटल्स है, मादनियात वगैरह निकालनी है, तो उसके लिए जो है आप किसी एक कंपनी को जो ये जिम्मेदारी दी जाती है कि सिर्फ ये कंपनी जो है ये एक्सप्लोर करेगी या न्यू रिसोर्सेज को जो है एक्सट्रैक्ट करेगी, तो या जो मेटल्स वगैरह इनको जमीन से निकालेगी, तो जो सिर्फ एक को ये ठेका मिला होगा वही मोनोपोली क्रिएट करके बैठी होगी और किसी को कोई अलाउ ही नहीं है काम करना, तो फिर और कोई मोनोपोली में जा भी नहीं सकता। तो ये एक लीगल बैरियर है। तो मींस के मैंने बात की थी कि यहाँ पर हैवी बैरियर्स होंगे और वो सिग्निफिकेंट है। कौन कौन से नेम है जी? इनपुट के ऊपर कंट्रोल का होना, नेचुरल मोनोपोली जिसे स्ट्रक्चरल मोनोपोली भी कहते हैं, फिर कॉस्ट मैनेजमेंट का होना, इसके बाद है जी कि डंपिंग प्राइसेस या रेगुलेटरी प्रीडेटरी प्राइसेस, फिर रेगुलेटरी बैरियर और लास्ट पे है जी लीगल बैरियर्स। कि ये 6 बैरियर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं। ये बैरियर्स बनते हैं मोनोपोली के, जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट होती है। तो मोनोपोली जब क्रिएट होगी तो इट्स मींस कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेलर होगा जो एक यूनिक प्रोडक्ट बेचेगा और वो अपनी मर्जी की प्राइस मार्केट में लगा रहा होगा। इसके बाद एक टर्म आती है प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि वो अक्सर हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं क्लास में। मींस के अक्सर ऐसा होता है कि गर्ल्स और बॉयज के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि किसी एक की बात सुनी जा रही है, किसी दूसरे की बात नहीं सुनी जा रही। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट प्राइस पे बेचना, ये कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों को बेचना, ये डिस्क्रिमिनेशन।
डिफरेंट प्राइस पे बेचना, ये क्या होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कि मींस कि आप एक जैसी प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइस पे बेचेंगे, तो इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेट्स सपोज मेरी शॉप है, मैंने शॉप पे शर्ट्स लगाई हुई है, मेरा दोस्त आ जाए, सेम शर्ट मैं उसे दे दूं 2000 की, आप आए मैं आपको दूं 2200 की, कोई और आ जाए उसे दूं 2500 की, तो मींस के सेम प्रोडक्ट डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट प्राइसेस पे जब बेची जाएंगी तो उसे कहा जाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस discrimination refers the strategy of selling same product to different customers on different prices to maximize profit। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा जब चीज बेचे तो वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करना है, लेकिन अगर हम डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट प्राइस पे बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। उसकी एग्जांपल दी गई है टेलीफोन कॉल्स। अब देखेंगे डिफरेंट प्राइसेस फॉर पीक एंड ऑफ पीक कॉल्स। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई मोबाइल डाटा पैकेज करें ना, तो वो लिखा होता है कि ये 20 MB रात 1 से सुबह 9 बजे तक या 11 बजे तक या रात 11 से सुबह 9 बजे तक ये है, बाकी इतनी MB जो है कि आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। वो ऑफ टाइम पीक ऑफ जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया होता है। या डिफरेंट कंपनीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कॉल पैकेज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। या रीजन वाइज अब कॉल पैकेज आ गए कि ये कॉल पैकेज जो है ये लाहौर के अंदर चलेगा, ये इस्लामाबाद का पैकेज है, ये सिटी टू सिटी पैकेज है। इसके अलावा होटल्स रेट जो हैं ये वीकेंड पे और होंगे और वर्किंग डेज पर और सेम होटल सेम रूम डिफरेंट डेज पे डिफरेंट इनके रेट्स होते हैं। डिफरेंट प्राइसेस फॉर ए मूवी ऑन वीकेंड एंड ऑन अदर डेज। फिर है जी इलेक्ट्रिसिटी रेट डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल। बिजली वही है लेकिन कमर्शियल के लिए यूनिट उसका होगा 120 से 130 रुपए का या 160 रुपए का, जबकि घरों में देखा जाएगा तो 20 या 25 रुपए उस यूनिट का रेट होगा। फिर प्राइस कट ऑफर फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ सीजन। ऑफ सीजन पे आके प्राइसेस कट हो जाती हैं। पहले वो सीजन के अंदर प्रोडक्ट अगर 10,000 की है तो ऑफ सीजन में आके 7,000 की है, 4,000 की है, 5,000 की हो जाएगी। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस पे आ रही है। इसके बाद है डिस्काउंट ऑन बल्क बाइंग एज कंपेयर टू स्मॉल बाइंग। मींस कि अगर दो आपके पास खरीदने वाले आ गए हैं, बायर्स आ गए, सेम प्रोडक्ट आप दोनों को बेचें लेकिन एक ही क्वांटिटी ज्यादा है एक ही कम, तो ज्यादा वाले को आप हैवी डिस्काउंट दे देंगे और कम वाले को आप हाई चार्ज करेंगे उससे। तो मींस ये कुछ एग्जांपल थी, लेकिन इसके कुछ प्री डिटरमाइंड है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कब कब हो सकती है। नंबर 1 पे फर्म शुड बी अ प्राइस मेकर। फर्म क्या होनी चाहिए? प्राइस मेकर होनी चाहिए। प्राइस मेकर अभी पढ़ा हमने मोनोपोली कि यानी कि वो या तो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, या वो फर्म अपनी प्रोडक्ट खुद बनाती हो और खुद बना के बेचती हो। यानी कि आउटलेट पे हम जाते हैं ना अक्सर, मींस के आउटलेट पे चले गए या निशात पे चले गए, यहीं पे चले गए, तो मींस कि वो अपनी चीजें खुद प्रिपेयर करते हैं और फिर उनको उसके बाद क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो अब वो जो चीजें वो खुद बना रहे हैं तो वो अपनी मर्जी की कीमत सेट करेंगे, ना कि वो मार्केट से कीमत को लेंगे। लेकिन जितने भी हम ये देखेंगे कि क्लॉथ हाउस है, ये डिफरेंट ब्रांड्स रख के बैठे होते हैं, इन्होंने पहले ब्रांड से परचेज किया है फिर आगे मार्केट में उनको बेच रहे हैं, तो ये प्राइस टेकर होते हैं। पहले इन्होंने प्राइस कहीं कहीं से ली होगी, लेकिन जो चीज बना के खुद बेच रहा होगा वो अपनी मर्जी की प्राइस सेट करके उसे किसी भी पर्सन को बेच सकते हैं, वो कम की बेचे या महंगी बेचे। तो पहली प्री कंडीशन ये है कि फर्म जो है वो प्राइस मेकर होनी चाहिए, प्राइस टेकर नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी क्या होनी चाहिए? इनइलास्टिक होनी चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कम ना हो। अगर प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कम ना हो तो हमें पता है कि भैया महंगी भी करेंगे तो ये डिमांड कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होनी चाहिए? इनइलास्टिक डिमांड होनी चाहिए। कि मतलब यहाँ पर लोग अगर प्राइस में चेंज आएगा भी तो क्वांटिटी डिमांडेड को कम नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो बहुत कम रेशो में कम करेंगे, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बगैर उस प्रोडक्ट के बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो वहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। मींस कहने की मजबूरी जहां जहां होगी वहां वहां डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सकती है। नंबर 3 पे स्पेशल ऑर्डर। अब स्पेशल ऑर्डर में अगर हम एग्जांपल लें
कि एक सूट सिलाई किया हुआ हमें आउटलेट पे नजर आता है, वो किसी भी ब्रांड की हो सकती है। अब अगर हम कहें कि यार अगर हमें ये कॉलर में नहीं बैंड में चाहिए हो तो क्या आप बनवा देंगे? वो कहते हैं जी बनवा देंगे, लेकिन इस पे जो है ना वो कॉस्ट 500 के 1000 एक्स्ट्रा आएगी। उसकी रीजन क्या है जी? क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल बनने हैं, क्योंकि ये हम खुद प्रिपेयर वैसे यहाँ लगा के या शो नहीं करवाते, क्योंकि ये हम बनाते नहीं है, लेकिन आपके लिए अलग से ये बन जाएगा। इसी तरह हम सिलाई करवाने जाए कोई भी सूट तो हम कहते हैं कि जी ये बैंड में नहीं, कॉलर में नहीं, बैंड में होना चाहिए, ये 1 कप में नहीं 2 कप में होना चाहिए, इसके अंदर डबल सिलाई होनी चाहिए, तो वो उसके साथ ही उसकी कॉस्ट भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, क्योंकि अब उसके अंदर आपका स्पेशल ऑर्डर आ चुका है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद है प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल। प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल का मतलब है कि जो चीज आपने बेची है एक वो सेल हो गई, रीसेल दोबारा उसे बेचना, उससे ये रोकता है। उससे कैसे रोकेगा? प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल से। लेट्स सपोज मेरे पास एक मोबाइल है, उसकी प्राइस है 25,000। अब मैंने मार्केट में वो बेच दिया। अब जब मार्केट में बेचा, ये मैंने कहा कि मैंने मुबशिर को मोबाइल बेच दिया, अब मुबशिर ने मुझसे मोबाइल लिया 25,000। अब ये आगे जाके जी है वो बताता